शासन का पूरा सपोर्ट बहुत अच्छा रहा था और अधिकांश सकारात्मक मुद्दों पे बैठक हुई थी। इट वाज नॉट अ पार्टी बैठक, पार्टी लेवल की मीटिंग नहीं थी। आप सबके आपके हमारे रायबरेली के जनहित के विकास के मुद्दों को उठाया गया था और बहुत अच्छे तरीके से और सभ्य तरीके से मीटिंग संचालित हुई। मैम, दिशा मीटिंग को लेकर के अगर देखा जाए तो रायबरेली के एम्स में कुछ बिल्डिंगें ऐसी बनी जहां मेडिकल स्टोर खोल रखा है और दवाइयां महंगी लिखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें उठाई गई थी बैठक में, उस पर एक जाँच भी गठित करी गई है। प्रमुख बिंदु क्या रहे? प्रमुख बिंदु क्या रहे आज दिशा की बैठक? काफ़ी लंबी बैठक थी, तो जैसे ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर आप एम्स का बताएं, जो नकली दवाइयों का, फर्जी दवाइयों का और जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इनके मुद्दे थे। आपने बहुत अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठा लिया। NHAI की कुछ सड़कों का मुआवजा अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ, चाहे मुंशीगंज हो चाहे देवेंद्रपुर हो, जहाँ किसानों को मुआवजा नहीं मिला है उस बिंदु को उठाया गया। और तमाम जो हम और आप जो जिन समस्याओं से जूझते हैं, पेयजल की जो सड़कें रिपेयर नहीं हुई हैं, DM की अध्यक्षता में एक टीम गठित करी गई है जिसमें JE है, XCN है, जो बस वो रोड रिपेयर, और मैं आप सबका भी सहयोग चाहूँगी इस कार्य में। मैम, कानून व्यवस्था को लेकर के कोई चर्चा हुई है? ज़्यादा कानून व्यवस्था में सॉर्ट ऑफ, बट मेनली अगर आप बात करें तो जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, अमृत योजना हो गई और जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा है। मैम, मिशन को लेकर जो लोकार्पण किया है इन्होंने, वो सारी सड़कें टूटी हुई है। जी लोकार्पण कर दिया गया। उसकी भी बात हुई थी कि कुछ ऐसी सड़कें जो बनते ही उखड़ गई हैं, ठेकेदारों पे कड़ी कार्रवाई होगी। मेरा तो मानना है कि ठोक के FIR भी होनी चाहिए कायदे से। और एक बार फिर मैं मीडिया बंधु से निवेदन करूंगी, पहले भी इन द पास्ट भी आप लोगों ने हम लोगों को अवगत कराया। हम और आप जब मिल के काम करेंगे तभी बहुत काम हो पाएगा। और आप लोगों ने पहले भी अवगत, एक सेकंड पंकज भैया, सॉरी, आपने पहले भी अवगत कराया कि जो चिन्हित सड़कें हैं, तो एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप ही हमारी तरह जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, हमको एक बार अवगत करा दीजिए, हम उन पे कायदे से जांच करें। ये बातें हुई थी उसकी। आ गया साहब, अभी बैठक थी दिशा की, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आपके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया था, क्या रहा मामला? देखिए, दिशा की बैठक में रायबरेली जनपद के विकास का, सामूहिक विकास का जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि पूरे देश में हर व्यक्ति को घर मिल जाए, घर घर पानी पहुंच जाए, तो 182 ओवरहेड टैंक बन चुके हैं रायबरेली में अब तक। तो घर घर पानी पहुंचने की योजनाएं, सड़कों में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 8 हाईवेज़ यहाँ बने हैं रायबरेली में, जबकि 2004 से 14 तक मात्र एक हाईवे हुआ करता था। तो ऐसे सारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई, रोजगार के साधन और कैसे रायबरेली में डेवलप हों। तो सभी योजनाओं के साथ साथ विशेषकर पानी की व्यवस्था और हर व्यक्ति को आवास मिल जाए, इस पर अधिकतम चर्चा हुई। पोस्टर एक लाए थे राहुल गांधी का 6 महीने में। निश्चित तौर पर किसी जनप्रतिनिधि के तौर पे जब कोई व्यक्ति चुना जाता है तो जनता की अपेक्षा होती है उनके बीच रहे। राहुल जी मुझे लगता है दूसरी बार चुनने के बाद रायबरेली आए हैं, वो भी कुछ घंटों के लिए। तो रायबरेली की जनता के मन में ये भावना रही होगी कि उनका प्रतिनिधि यहाँ रहे, और उनका प्रतिनिधि उनको ढूंढने नहीं मिल रहा है, ऐसी बात है। तक कह दिया। देखिए, मैं आज दिशा की बैठक थी, भारत सरकार के द्वारा, भाई देखिए सुनिए, आज दिशा की बैठक थी, भारत सरकार के द्वारा रायबरेली की जनता की सेवा में संचालित योजनाएं, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुसरण के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। मुझे खुशी है कि हमारे सदस्य विधान परिषद इंजीनियर अवनीश जी ने यह उठाया इस बात को कि रायबरेली में 182 ओवरहेड टैंक, पानी की टंकियां बना करके रायबरेली वासियों को घर घर पानी पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो यह सदन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है कि रायबरेली जनपद में जो काम कभी कोई नहीं कर पाया, 182 टंकी पानी की रायबरेली जनपद में अधिष्ठापित करा करके संचालित कराने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए सदन ये धन्यवाद देता है और प्रस्ताव रखा है इंजीनियर अवनीश अवस्थी जी ने, अवनीश सिंह जी ने, और सदन ने उसका हम सब लोगों ने ध्वनि मत से पारित किया कि देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दिया जाए कि रायबरेली की पावन भूमि पर कोई प्यासा न रहे, इसके लिए उन्होंने 182 पानी की टंकियों की स्थापना की। ऐसे ही 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में जो हमारी सड़कें बनी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। भले ही हमारी पार्टी का सांसद रायबरेली से नहीं हुआ, लेकिन 6,279 करोड़ रुपए
2 सालों में भारत की सरकार ने रायबरेली की सड़कों को दिया और केवल 1 4 लेन रायबरेली में सुपर प्राइम मिनिस्टर के टाइम हुआ करता था और आज 5 4 लेन हमारे बन रहे हैं। हमारा कुल बजट 6,279 करोड़ देश के सरकार ने रायबरेली के विकास के लिए दिया है। ऐसे ही 27,000 करोड़ रुपए 2004 से 2014 के बीच में PMGSY में मिला, जबकि रायबरेली में भारत की सरकार ने 4100 करोड़ रुपए 2014 से 2024 के बीच में दिया। तो ये अंतर दिखाई देता है कि भारत की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार रायबरेली वासियों की सेवा ईमानदारी से करना चाहती है और कांग्रेस के लोग सिर्फ दिखावा करने, पिकनिक मनाने के लिए आकर के चले जाते हैं, लेकिन असल में सेवा ये कागज भी दिखाते हैं कि इतने काम भारत की सरकार ने किए हैं। जो कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर साफ साफ दिखाई देता है। सेवा तो भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा की सरकारें करती हैं, मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, अवनीश जी करते हैं, उमेश जी करते हैं, दिनेश सिंह करते हैं, बाकी लोग पिकनिक मनाते आते हैं। तो मैं रायबरेली की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि पिकनिक मनाने वालों से सतर्क रहें। मंत्री जी, ये जो पोस्टर आप दिखा रहे थे, इसका क्या मतलब है? जो पोस्टर में खुद लिखा है, पढ़ो ना क्या लिखा। अभी देख रहे हैं राहुल गांधी बाकायदा उतर रहे हैं और बाहर कांग्रेसी राहुल गांधी। नमस्कार सर, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज इस दिशा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। सर, मैं अवगत कराना चाहूंगी। भैया इधर संदीप इधर सामने दिशा की मीटिंग खत्म हुई और यहाँ के सांसद भैया